इस पार्ट की शुरुआत में मिस ली के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि पकड़ लो इन दोनों को अपने बॉडीगार्ड से। और लोग बाग सोचने लगते हैं इनका तो हो गया, ये तो खत्म होने वाला है। मिस ली के बॉडीगार्ड तो हमला कर देते हैं। लूशंग लूशंग तो आराम से खड़ा होता है, जिसके बाद अपनी शील्ड ऑन कर लेता है। वो पीछे जा जाके गिरते हैं दीवार से लग लग के। और नीचे लिंगशु का भाई होता है, उसी के ऊपर गिर रहे होते हैं सबके सब एक एक करके। और एक आदमी देख के बोलता है कि ये बच्चा एक मास्टर है। और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जाओ जेलिन यहाँ पर आऊँगा बैंकेट में और ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलूंगा। लेकिन एकदम से वो हैरान हो जाता है कि लूशंग ने तो और उसको हाथ मोड़ दिया। वो बोलता है मेरा हैंड मेरा हैंड। जिसके बाद लूशंग तो उसके पीछे से लात मारता है और बोलता है स्क्रैम यहाँ से निकल जाओ। और वो भी उन्हीं के ऊपर जाके गिरता बंदों के ऊपर। और मिस चैन सोचती है कि इसने रैंक 7 के मास्टर को एक ही बार में डिफीट कर दिया, कि कितना ताकतवर हो सकता है, कि नो वंडर ये इतना कॉन्फिडेंट था। वो तो पीछे की तरफ जाने लगती हैं और वही बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि मास्टर्स, क्या इस पार्टी में कोई मास्टर्स है? अगर चैन फैमिली का वो साथ देता तो उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। बंदे तो सर झुका के खड़े हो जाते हैं कि कोई भी नहीं होता। लूशंग बोलता देगा हीलिंग शू, ये फैमिली है जो तुम हमेशा चाहती थी, ये कितनी बुरी है। वो हाथ पकड़ रहा था हीलिंग शू का। वो तो बंदा हैरान हुए पड़ा था। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि इसने मेरी बर्थडे पार्टी खराब करने की कोशिश करी। बंदे बोलते हैं कि ओल्ड मैन चैन यहाँ गए हैं। ओल्ड मैन चैन आ जाता है कि उनके साथ एक मिलिट्री जर्नल भी होता है। दो बंदे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ओल्ड मैन चैन के जो है मिलिट्री एक्सपर्ट से भी कनेक्शन होंगे। जो रैंक 7 का है, टॉप मेंबर है ये मिलिट्री रीजन में। और यही नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट है जो कैपिटल मार्शल आर्ट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के, जियांगी, वो रैंक 8 के, उनके साथ भी है। वो तो बोलता है बच्चे तू तो गया अब। लूशंग बोलता है कि जियांगी ये वही होस्ट नहीं है जो मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में थे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनसे यहाँ मिलूँगा। लूशंग तो ऐसे ही सोच रहा था। लिंगशु बोलती है लूशंग जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो एक्ट करे। मैं जो है यहाँ पे रुक के चैन फैमिली से नेगोशिएट करूँगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरी उनके कनेक्शन के बारे में मत सोचो कि ये छोटे से प्राइस से सॉल्व हो जाएंगे। वो तो लूशंग को रोकने लगती है और बोलते हैं कि लूशंग यहाँ से चले जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तो रोने लगती है। लूशंग बोलता है कि डोंट वरी, इसके आंसू साफ करते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं कि कैसे ठीक हो जाएगा, तुम नहीं देख रहे क्या? तुम्हारी डेथ भी से क्या चैन फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से जान नहीं देगी? तो लूशंग बोलता है कि डोंट वरी, बात फाइट की आती है ना तो ये तो कभी मुझे हरा नहीं पाएंगे। और हीलिंग शो तुम इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट हो और मैं तुम्हारा बैकर हूँ, तो मैं इसीलिए कैसे डिफीट हो सकता हूँ? अभी तो रियल शो है, वो शुरू है। वो तो हैरान हो जाती है। मिस्टर चैन आता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी पार्टी में हड़कंप मचाया है, तुमने मेरी पार्टी पूरी खराब कर दी है। लूशंग बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जियांग, क्या कैसे हैं आपके हाल? तो बोलता है मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट करा था जियांगी कि मैं लूशंग से यहाँ मिलूँगा। कि पहले तो इनने लूशंग ने एक मास्टर को मार दिया था, फिर जियांग दिवे को मार दिया था, और ये मेरे माइंड में ऐसा मतलब हार्ड हो रहा है। और वो ओल्ड चैन से बोलता है कि ओल्ड चैन आप मेरे खातिर क्या इस मैटर को यहाँ से जाने दे सकते हैं? वो बोलता है कि ओल्ड जांगी, मेरा जो आज 80वां बर्थडे है, ये किड जो है यहाँ ऐसे ही नहीं आया, ये लॉजिकली बनाता है कि यहाँ पे ये ट्रबल क्रिएट करना है। और मैं जो है बोल ही रहा होता, लूजंग हाथ उठाता है और बोलता है कि हाँ लॉजिक को फॉलो करो, तुम जो मतलब लड़ने के लिए आ सकते हो। और जांगी बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें मतलब यहाँ से अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए जाने की? वो बोलता है कि ये बच्चा जो है फॉलोइंग जो स्क्रिप्ट होती है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मिस्टर चैन बोलता है कि बच्चे क्या तुम श्योर हो? तो लूजंग बोलता है हाँ ये डेफिनेटली, हरी अप, अगर तुम्हें करना है तो जल्दी से आ जाओ, दोनों के दोनों एक साथ आ जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तुम्हें दोनों को संभाल लूँगा। फिर वो बोलते हैं मिस्टर चैन ओल्ड जाएंगी। तो ओल्ड जाएंगी बोलता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मार्शल आर्ट एसोसिएशन का, मैंने इस बच्चे के लिए रैम की भीख मांगी थी, लेकिन जब यही इसे अप्रिसिएट नहीं कर रहा है तो इस चीज़ के लिए मेरे लिए कोई हम्बल नहीं है और मैं इससे दोबारा नहीं बोलूँगा। तो फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मिस्टर चैन तो बोलता है कि फिर ठीक है।
मैं इस यंगर जनरेशन को एक लेसन सिखाऊंगा। वो तो पावर ऑफ करने लगते हैं, लोशन की भी पावर निकल ली होती है। इतने में पीछे से जो जर्नल होता है उनके साथ वो बोलता है, जर्नल डू लिंगजुन 5th वार जोन से होता है, ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन से, ग्रीट करता हूँ मिस्टर लूशंग को। लूशंग बोलता है यार नो वे, मतलब यहाँ पे कोई है जो ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन से, क्या कॉन्फिडेंस है। तो वो बोलता है मिस्टर लूशंग हमें बहुत समय हो गया मिला हुआ। आप मुझे जानते हैं ना, मैं डोंग सेंगी के साथ वर्क करता था, जो जो डोंग किंगजी का ब्रदर है, और हम जो है कंपटीशन में लड़े थे, लेकिन आपने हमें दोनों को ही एक एक पंच में ढेर कर दिया था। क्या आप हम मेरे बारे में भूल गए? तो लूशंग बोलता हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने इतने सारे लोगों को मारा था, किसे किसे याद करूंगा। तो मिस्टर चैन बोलते हैं जनरल दो क्या आप इसे लूशंग को जानते हैं? तो वो बोलते हैं हाँ, लूशेंग जो है ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन का ब्राइटेस्ट स्टार है, और यहाँ तक कि ये जर्नल किंग ऑफ द जर्नल्स के टाइटल से जाना जाता पूरे ऑल ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन में। मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मिस्टर लूशेंग को मिलिट्री के लिए ले जा सकूं। सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ब्राइटेस्ट सन ऑफ द ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन, यहाँ तक कि द किंग ऑफ जर्नल्स जांगे बोलते हैं क्या ये इतना बड़ा हो गया। मतलब कि अभी तो ये आधा सवाल भी नहीं बीता, लेकिन लूशंग ने जो है रियलम ऑफ द मास्टर्स को भी पार कर लिया, रैंक 8 पे ही पहुंच गया, बल्कि इसके भी पिनैकल पे पहुंच गया। उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो उनके तो एक्सप्रेशन चेंज होता है, मिस्टर चैन के बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग है, ये मिस अंडरस्टैंडिंग है। और पीछे जो जर्नल होता है उनके ऑफिसर बोलता है कि अगर किंग ऑफ जर्नल पे अटैक करना होगा ये, तो हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा, कि हम तो बचेंगे ही नहीं। लूजंग बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और भी करना था, लेकिन ऐसा लग रहा है अब मैं नहीं कर पाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, कि हमारा जो है और ज़्यादा वायलेंस नहीं कर रहा है। जो चैन फैमिली है इतनी भी अनोइंग नहीं है कि इनके ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। 7th रैंक वालों को तो जानते हैं, 8th रैंक वालों को तो जानते ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है, इन्हें मारना बेकार होगा आज। तो लिंगशु को बोलता है चलो फिर, क्लाइमेक्स जो है ओवर हो गया, अब लगता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो बोलती है हाँ ठीक है। लिंगशु और लुजंग तो जा रहे होते हैं, इतने में मिस चैन बोलते हैं कि लिंगशु, और लिंगशु बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा था, जो फेक फैमिली अफेक्शन होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। मिस चैन तो पीछे से आवाज़ लगा रही होती है लिंगशु वापस आ जाओ, लेकिन लिंगशु बोलते हैं कि मेरे फादर और मैं इसमें 20 सालों से फंसे हुए थे पिछले, और अब समझ में आया मुझे कि ऐसे रहना बेकार है, इसके बगैर तो अकेले रह रहे हो, मैं पुलिस थी पहले से। तो वो तो मुस्कुराने लगती है। लूशंग बोलता है कि हाँ ये हुई ना लिंगशु की बात जिसे मैं जानता हूँ। तो फिर ये बताओ क्या तुमने इन प्लॉट को एंजॉय करा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था? तुम्हें क्या प्रोटैगनिस्ट जैसा लग रहा था? तो लिंगशु तो बोलते हैं कि ओबियसली तुम प्रोटैगनिस्ट हो, ये जो तुम्हारी बात है पूरे कैपिटल में फैल जाएगी कि जनरल लूशन ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन आया और मिस्टर चैन फैमिली जो है उनकी बैंकेट में तबाही मचा के चला गया। लूशंग तो मुस्कुराता और बोलता है कि हाँ यही तो मैं चाहता था। हीलिंग शू और लूशंग तो वहीं खड़े हैं। हीलिंग शू बोलती है लूशंग तुमने क्या कहा? तो लूशंग बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं जो है आज वैसा नहीं हूँ जैसा मैं रहता हूँ। मैं एक रीजनेबल और हम्बल पर्सन हूँ जो लीक दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन आज मैंने तुम्हारे खातिर एक एग्जाम्शन बनाया अपने लिए कि दूसरों को नीचे दिखा के तुम्हें तुम्हारी पोजीशन दिला सकूं। तो हीलिंग से बोलते हैं कि वैसे मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है सोचते हुए, और लूशंग सोचता कि आज मैंने जो है डीमन सोसाइटी को मारने के लिए अपने आप को एक बैट बनाया, और उसके बाद मैंने साइकिक पावर यूज़ करके लियांशु को मार दिया, और हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ आया चैन फैमिली के मिस्टर चैन के बर्थडे में और उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत होने वाला है। बेशक इमोर्टल शेल जो है साइलेंस है, वो मुझे कुछ भी रॉन्ग होने का सिग्नल नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। और हीलिंग शो को बोलता है चलो तो फिर क्यों ना हम प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करें नेक्स्ट वाली। और हीलिंग शो तो पीछे की तरफ जा रही होती है, एकदम उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो एकदम लूशंग के पास आ जाती है। हाँ हाँ बताओ ना। हीलिंग शो को यह से देख के लूशंग बोलता है ये गल, ये एक्साइटेड हो जाती है जब भी मैं फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करता हूँ। और मिस्टर चैन के हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ मिस्टर चैन, जर्नल और जहांगी बैठे होते हैं। मिस्टर चैन
जर्नल को बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपके बगैर जो है चैन फैमिली आज खत्म हो जाती। और ये सुन के जियांग ये बोलते हैं कि कुछ अच्छा होना है या गलत होना है ये तुम्हारे हाथ में है, कि वो जो लड़की है अभी भी तुम्हारी फैमिली का पार्ट है, तो तुम इस चीज़ का चांस उठा सकते हो अगर तुम चाहो तो। जर्नल बोलते हैं कि मिस्टर चैन, आप मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करिए कि मैंने आपको जो है ये सिचुएशन पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं हॉनेस्ट हूँ कि मैं भी मिस्टर लूसेंग को यहाँ देख के हैरान हो गया था। मैं बस उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना चाहता था, इसलिए मैंने ये एवोल्यूशन करा। और मिलिट्री ने एक्सरसाइज कराया कि कुछ चीज़ों को सीक्रेट ही रखना है। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि मिस्टर लूशेंग इतने ताकतवर हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। और बोलता है कि मिलिट्री ये सोचती है कि मिस्टर लूशेंग इतने ताकतवर बन जाएंगे जितने ओल्ड जियांग ही के पीछे का बंदा है। ये सुन के तो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। क्या, मिस्टर चैन सोचने लगता है कि वो बंदा जो ओल्ड जहांगी के पीछे है वो और कोई नहीं, मार्शल सेंट टैन जेन्यू है। अगर वो लूशेंग रैंक 9 का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है फ्यूचर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया। उसका स्टेटस तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना ताकतवर है। और फिर जनरल खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, फिर मुझे बस यही कहना था, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मिस्टर सैन बोलता है कि चलिए ना जर्नल, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और ओल्ड जहांगी तो सोचते हैं कि लू शंग बहुत ताकतवर हो गया है, मुझे इसके बारे में मार्शल सेंट को बताना होगा। नहीं, क्या पता उन्हें इस चीज़ का पहले से ही पता हो। और जिसके बाद लूशंग और लियांसू का सीन दिखाया जाता है कि उनकी मीटिंग पूरी हो गई है। लूशंग ने रैंक 4 गोल्डन ड्रैगन एलिक्सर दे दिया है फॉर्मूले के रूप में उस लियांशु को। और फिर लूशंग वहां से चला जाता है कि लूशंग अपने होटल में आ जाता है और बोलता है कि मैंने ही लिंगशु को आज जो फॉर्मूला दिया है वो इसलिए दिया है कि लिंगशन फार्मास्यूटिकल है वो डेवलप कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक हाई एंड्स प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो इसकी पोजीशन को मेंटेन रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि हीलिंग शुड जब टारगेट बन रही थी, क्रिटिसाइज हो रही थी पब्लिक से, फिर भी उसने मेरा साइड को चुना। और ये चीज़ उसकी लॉयल्टी को दर्शाती है कि उसने कोई हेजिटेशन नहीं करा और ये प्रूफ करा कि वो मेरे प्रति कितनी लॉयल है। तो मुझे इतना ही तो करना था। और एकदम से बोलता है, मुझे याद आया कि लास्ट टाइम जब ऐसा किसी ने करना चाहा था ना फ्रेशमैन मीटिंग में, तो लिंजे जो था वो बाहर आया और बोला कि सबके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए कि अगर तुमने मेरे ब्रदर के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म होगी। उशंग बोलता है कि उसका गुस्सा जो है थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक था। तो बोलता है अब समय आ गया है कि मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलना होगा। और जिसके बाद लूशन के हाथ में तो वो पॉइजन बोतल होती है और बोलता है कि हाँ, मैंने जो है इस चीज़ के ऊपर अभी स्टडी नहीं करा केयरफुली कि ये जो है सुपर पॉइजन है जो रैंक 9 के कल्टीवेटर को मारने के लिए भी आसानी से सक्षम है। ये जब भी मैं इस चीज़ के बारे में देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि सेंट ट्विन। और ये मैंने इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी देखी थी, लेकिन उसमें भी बताया गया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, बल्कि 10,000 साल फ्यूचर में भी ये इतना कॉज ला सकता है कि ग्रेट डैमेज, टॉप कल्टीवेटर जो है उन्हें भी ग्रेट डैमेज दे सकता है। कि यहाँ तक कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो रैंक 10 के कल्टीवेटर्स हैं वो पॉइजन से मारे गए हैं। तो क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए? बेशक एक 9th रैंक का मार्शल सेंट इसके पॉइजन के खिलाफ नहीं जीत सकता। और ये चीज़ करने से, अगर मैं ये चीज़ कर पाता हूँ तो क्या मैं रैंक मार्शल सेंट से ऊपर निकल जाऊंगा? मैं इस चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। जो चीज़ एक मार्शल सेंट को मार सकती है, लेकिन फिर भी मुझे ही जो है ये चेक करना होगा कि ये पॉइजन कैसा है। और बोलता है कि जो फिजिक्स रैंक 7 के मार्शल कल्टीवेटर होते हैं वो किसी भी पॉइजन को 90% तक इम्यून कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं जो है इसे वाटर में एक बूंद के करीब भी मिलाऊंगा तो क्या होगा? कि क्या मैं इम्यूनिटी और सेल एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट जो 100 टाइम्स हायर होता है एक इंसान के मुकाबले। ऑर्डिनरी पॉइजन देखा जाए तो मेटाबलाइज होने से पहले ही जो इसका इफेक्ट होता है उसे ख़त्म कर देता है। कि कल्टीवेटर की विल क्विकली सेल्फ रिपेयर कर लेती है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है कि कोई पॉइजन उसे कुछ नहीं कर पाता, जितना साइकिक पावर बढ़ती जाती है धीरे धीरे। और लाइब्रेरी इस पॉइजन को इंट्रोड्यूस करती है टॉक्सिक रूप में, जो अदरवर्ल्डली बीस्ट के रैंक 9 के भी ऊपर का होता है उससे लिया गया है। ये इन्वॉल्व करती है जो बहुत बड़ी चीज़ है, जेनेटिक सरफेस को। क्या ये हो सकता है? लूशंग तो उस बोतल के ढक्कन को खोल देता है और बोलता है कि ये जो चीज़ है
मुझे परमानेंट डैमेज भी दे सकती है, लेकिन फिर भी अभी या बाद में ओल्ड सेल्स जो होंगे वो मेरे रिप्लेस कर दिए जाएंगे इमोर्टल सेल से, तो इसका कोई मैटर ही नहीं करता मेरे ऊपर में। और मैं साइकिक पावर यूज़ करके एक्यूरेटली 1000वां भाग निकालूंगा इसमें से, कि वो तो एक छोटी सी बूंद निकालने लगता है साइकिक पावर यूज़ करके, और बोलता है कि मैं इसे पानी में मिलाऊंगा, और पानी में मिला के उसे मिक्स करने लगता है, और बोलता है कि साइकिक पावर भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, एक क्लू भी नहीं दिख रहा है। बेशक मैं अपनी कितने भी सेंसेस वो कर लूँ, लेकिन इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। नो वंडर कि एक मार्शल सेंट भी इस अफेक्ट को नहीं देख सकता कि इसमें पॉइजन है, और वो तो पानी को पूरे को पी जाता है और बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, कप को भी पी जाते हैं कि एक भी ट्रेसेस नहीं छोड़ना। मेरी साइकिक पावर के हिसाब से तो मैं रोज स्टील है उसे भी चबा सकता हूँ, वो तो खा जाता है चप कप को भी। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो अपने बेड पे आराम से बैठा होता है, एकदम उसे कुछ महसूस होता है कि जो मेरा पेट है वो दर्द कर रहा है, उसके पेट के अंदर कुछ चल रहा होता है, और पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि सोल्स जो होते हैं थोड़े छोटे छोटे उनके चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और उसके बीच में एक मॉन्स्टर टाइप में होता है, और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है और उन सेल पे हमला कर रहा होता है, और वो सेल्स जो होते हैं लूशंग की तरह होते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। तो लूशंग बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आया कि ये मेरे सेल्स है जो मेरी बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है आउटसाइडर से। ये पावर है पॉइजन्स को जैसे डिवोर कर रही है बाहर निकालने की। ये अननोन ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी बॉडी में, और वो तो भाई सेल्स को जो होते हैं वो मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। बहुत बुरी तरह से मॉन्स्टर की भी हालत खराब हो रही होती है, और लूशंग बोलता है मेरी पावर जो है सेल्स की वो अपने आप में डेवलप होती जा रही है, कि वो प्रिवेंट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को ख़त्म होने से, कि दोबारा किसी चीज़ को ना आने से। वो एक तरह से अपने आप में सेल्फ हीलर बन रहे हैं। ये चीज़ जो है जेनेटिक्स में बहुत बढ़िया होती है। हायर क्रिएचर जो होते हैं उनके पास, अदर वर्ल्ड बीस्ट के पास, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। अगर तुम उनके क्लोज कांटेक्ट में जाओगे तो तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो, या उनसे एसिमिलेटेड हो सकते हो, कि उनका जो है असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कि बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने एनकाउंटर करा था डेप्थ ऑफ द स्पिरिचुअल क्रैक्स के अंदर, कि वहाँ पे साइकिक पावर डिस्ट्रॉक्ट हो जाती है, और लेकिन उनकी बॉडी जो है इन्फेक्टेड या एनिलिएटेड हो जाती है, कि वो एक तरह से मॉन्स्टर टाइप में बदल जाते हैं। और ये तो बिल्कुल इस तरह है कि मॉन्स्टर को कच्चा चबाना। और लूशंग बोलता है कि मैंने एक छोटी सी बीटी लिया था सेंट रूइंस का, लेकिन फिर भी ये कंपेरेबल है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक रैंक 7 का बीस्ट नैरो दे दिया जाए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। वो तो मेरी साइकिक पावर जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी देर के बाद लूशन की मतलब पूरी हालत सही हो जाती है, और बोलता है क्या ये ख़त्म हो गया? ये तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरे जेनेटिक्स है सरफेस के, वो इस चीज रेस को जीत गए हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जेनेटिक्स की पावर है, लेकिन टॉक्सिसिटी का क्या पता, कि डाटा क्या कहता है जो बियॉन्ड करी जाती है जेनेटिक सरफेस का, उसका मतलब क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जो टॉक्सिसिटी है वो फर्दर हो सकती है रिवील जब ये सेल्स जो है सक्सेसफुली एनिलेटेड हो जाए? तो वो बोलता है कि फिर ठीक है, मैं इसे अपने खून में डायरेक्ट मिलाऊंगा, जो है अपने पाम की तरीके से। वो तो अपने हाथ पर कट लगा लेता है कि वहाँ पे एक बूंद फिर से पॉइजन गिराता है, और एकदम से हैरान हो जाता है कि वहाँ बहुत ब्लैक ब्लैक ओरा निकलने लगता है, कि देखता है कि वापस उसके सेल्स में और ब्लड के मॉन्स्टर में लड़ाई हो जाती है, और बोलता है कि हाँ मेरी बॉडी जो है अपना बेस्ट दे रही है रेजिस्ट करने के लिए, ये ड्रॉप पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। और वो तो लड़ाई जो होती है बहुत पावरफुल चलने लगती है। लूशंग बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पॉइजन जो है वापस बाहर फेंक दिया जाएगा। चलो फिर साइकिक पावर यूज़ करता है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने तरीके से इसे बाहर निकाल दूंगा, ये बैटल जो है हमें जीतना होगा। और वो तो अपनी पावर यूज़ करने लगता है और बोलता है कि सही से पेश आओ उन्हें ब्लड को, कि वो जो ब्लड है वो फाइट कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे जो पोजिशन होता है वो निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग बोलता है कि क्या ख़त्म हो गया? मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कि उसका हाथ में भी कुछ, कि उसका हाथ भी बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहा होता है, लेकिन एकदम से उसके हाथ पे एक आँख आ जाती है। लूशंग देखता है और बोलता है कि ये चीज़, लूशंग बोलता है कि ये चीज़ क्या इसने अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली है? ये एक्सप्लोसिव पावर की फीलिंग, ये ऐसा लग रहा है कि देजावू जो होता है लाइन होती है ये बिल्कुल ह्यूमन और मॉन्स्टर के बिटवीन, अगर वो भी इसकी हेल्प करेगा फिर भी ये
मेरी रिस्ट से ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है इसकी पावर स्टेलर इमोर्टल फिजिक्स है, तो उसकी पावर की वजह से ये और दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, ये सिर्फ रिस्ट में ही रहेगा, क्योंकि लूशंग के तो हाथ में एक आंख बनी हुई होती है। और लूशंग बोलता है चलो फिर ट्राई करते हैं, कि वो अपना हाथ उठाता है और सामने की तरफ हल्का सा हाथ स्लाइटली घुमाता है, वहाँ तो कट लग जाता है। और लूशंग भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या, मैंने तो सिर्फ अपनी आराम से फिंगर ही हिलाई थी, लेकिन इतना ही स्पेस को काटने के लिए भी इनफ हुआ कि इनने स्पेस के पार भी काट दिया है इतने आराम से। क्या पावर है इसके अंदर। और दूसरे मुकाबलों में देखा जाए तो ये बिल्कुल इस तरह से जैसे इमोर्टल स्टेलर फिजिक है। मैं इनके अंदर जो है डिस्ट्रक्टिव सेल महसूस कर सकता हूँ जो मेरे पाम में जो है घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सिमिलर है ये, लेकिन फिर भी इमोर्टल सेल है, वो अल्टीमेट परसेप्शन, इटरनल लाइफ, इमोर्टैलिटी को दिखाता है। लेकिन ये जो ब्लैक सेल्स है वो अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन को, एंडलेस चेओस को दिखा रहे हैं। मतलब ये दोनों ही चीज़ें जो है ह्यूमन सेल्स के बियॉन्ड है, इनका लेवल तो अलग ही लेवल पे है ये। कि नो वंडर बीस्ट जो है इस पावर की वजह से ही इतने ताकतवर होते हैं। ये दोनों एक तरह से है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ा गैप है। कि इमोर्टल सेल जो है वो बॉर्न होते हैं 1 बिलियन में से, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिलियंस में एक होता है। लेकिन ये जो सेल है ये बेशक मेरे पाम की वजह से ये पूरा निकाल दिया गया है, फिर भी जो सेंट रूइन की पावर है वो इसके अंदर समा गई है। ये 1 मिलियन से भी कम में से एक बन गया है। कि वो आंख तो लूशंग को ही देख रही होती है, लूशंग एकदम से हैरान हो जाता है और लूशंग सोचने लगता है कि अगर मैं इसे और पॉइजन दूं और इस तरह से देखूं कि इसे ट्रांसफॉर्म होने दूं बिलियंस ऑफ टाइम्स, जिस तरह से ये एक सेल के रूप में बदल जाएगा, तो फिर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये अल्टीमेट सेल के रूप में ही बन जाए, जो अलग ही लेवल होगा इमोर्टल सेल का। एकदम से खुश हो जाता है और बोलता है कि शायद यही तरीका होता है ह्यूमन बॉडी में रहने के बाद भी ह्यूमन लिमिट से आगे तक का एक्सप्लोर करना। मगर फिर लूशंग को एकदम से धक्का लग जाता है और बोलता है कि ये हो क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। कि लूशंग का हाथ तो ऐसा लग रहा होता है जैसे अपने आप में वेपोरेट हो रहा है हवा में ही। और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी तो पूरा पावर से भरा हुआ था, लेकिन एकदम इंस्टेंट ये गायब हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है कि वो तो हाथ गायब हो रहा होता है धीरे धीरे। और बोलता है जो इमोर्टल सेल की वाइटैलिटी है वो तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टाइम ग्रेटर होती है ऑर्डिनरी सेल से। बेशक एलिमिनेट कर दिया गया उस सेल्स को, फिर भी ये उनकी वाइटैलिटी के मुकाबले कंपेयर नहीं करा जा सकता। इनकी वाइटैलिटी इतनी शॉर्ट लिव तो नहीं होनी चाहिए, कि फिर और क्या रीज़न हो सकता। एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई रूल हो। और बोलता है कि जो पाथ होता है अलाइंटेड सेल का वो इस वर्ल्ड में वर्क नहीं करता, और शायद क्या पता इस वर्ल्ड में जो क्रिएचर है उनके ऊपर ये चीज़ वर्क नहीं करती होगी। और फिर बोलता है कि एक बार तुम सेंट रूइन को ले लेते हो तो तुम्हारी बॉडी सेल्स जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हो जाएंगे। बेशक 9 रैंक के हो या 10 रैंक के हो, और तुम्हारी मार्शल फिजिक चाहे कितनी ही ताकतवर हो, तुम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकती। बस तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने आप को मरते हुए देख सकते हो धीरे धीरे। तो नो वंडर कि एक मार्शल सैंड भी इस पोजीशन से जो डेथ तक पहुंच जाता है। और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट विल जो है उसके रीच भी नहीं करती है, क्योंकि ये जो है पॉइजन की वजह से नहीं है, ये बल्कि रूल है ऑब्लिरेशन का। फिर लूशंग पॉइजन की बोतल को हाथ में लेता है और बोलता है कि फिर मैं इस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एकदम से उसके दिल में तो धक्का सा लग जाता है। वो बोलता है कि ब्लड डैन, मतलब ये अचानक से कैसे एक्सपेंड हो रहा है, कि उसके दिल में जो है पंपिंग बढ़ रही होती है। और वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा फोर्स है, ये इस तरह से तो एक्सपेंड नहीं होना चाहिए था। फिर लूशंग अपनी फिजिक पावर को कंट्रोल करते हुए ध्यान लगाने लगता है और बोलता है कि ये एनर्जी जो है मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा घूम रही है। वहाँ तो रेड ऑरा निकल रहा होता है। और फिर एकदम से लूशंग जब फिजिक एनर्जी को पूरा गैदर कर लेता है और ध्यान लगाना चालू कर देता है, कि इमोर्टल सेल का जो 8th रूप होता है द 8 इमोर्टल सेल, वो बोन हो जाता है। लूशंग तो खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या ये एनर्जी कहाँ से आई जो इस तरह से बदल गई। ये ट्विन से तो नहीं आई, कि एलिनेशन जो था वो ख़त्म हो गया, फिर भी एनर्जी वहाँ पे थी। और एलिनेशन ख़त्म होने के बाद एनर्जी जो थी नेचुरली लूशंग की बॉडी के अंदर फ्लो कर गई, जिससे लूशंग ने जो है 8 सेल को बना लिया इमोर्टल बॉडी के। लूशंग तो खुश हो जाता है और बोलता है कि एक ड्रॉप में इसकी पॉइजन की इतनी पावर है तो मैं इस बोतल को डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इंजरी इतनी बड़ी डील नहीं है, कि बेशक जैसे कि मेरा हैंड जो है रीजनरेटेड हो गया है बगैर किसी मेहनत के, और मेरे इमोर्टल शेल पे तो इसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा।
फिर लूशेंग बोलता है कि चलो फिर ट्राई करते हैं कि आपकी बार हम कुछ ज़्यादा ड्रॉप डालेंगे। वो तो पॉइजन की दोबारा से अपने पाम पे ड्रॉप गिर देता है, वहाँ से दोबारा एक मशीन टाइप में हाँ खंजर सा बन जाता है मॉन्स्टर का। पहली बार में ये होता है, दूसरी बार फिर गिरता है कि वहाँ पे फिर गोलम का हाथ सा बन जाता है, और ऐसे ही इतना अलग अलग बन रहा होता है। तीसरी बार भी गिरता है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लूशेंग तो एक तरफ बैठ जाता है और बोलता है कि जो हर एलिनेशन था वो अलग अलग था। मैं इसे एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट के रूप में भी देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी सिंगल सेल जो एलिनेशन था वो एक्सट्रीमली दूसरे सेल से अलग ही अलग था। इस पार्ट की शुरुआत में लूशंग बोलता है कि ये चीज़ क्या इसने अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली है, ये एक्सप्लोसिव पावर की फीलिंग, ये ऐसा लग रहा है कि देजावू जो होता है लाइन होती है ये बिल्कुल। जिसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है कि दो लोग तो माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं बर्फ के, और फिर थोड़ी देर चलने के बाद उनमें से एक बंदा रुक के बोलता है कि रूमर्स तो ये है कि हेवनली पीक जो है इस माउंटेन के टॉप पे है, मतलब जहाँ हम खड़े हैं वो पीक नहीं है। दूसरा बंदा ये बोलता है और बोलता है कि देखो वो ट्रू पीक है, वहाँ पे ऊपर की तरफ जगह दिखा रही होती है। लेकिन जो उसका दूसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है कि रुको और उस तरफ देखो, कि वहाँ पे होता है द वर्ल्ड्स गॉड, मतलब कोई ह्यूमन उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। वो बंदे बोलते हैं क्या ये द वर्ल्ड्स गॉड है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एंटर नहीं कर सकता? क्या ये 3 मार्शल सेंट है, उनमें से एक बंदा तो नहीं रहता यहाँ ड्रैगन नेशन का? जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि माउंटेन की पीक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बोलते हैं कुछ लोग आके, लॉर्ड हम जो है फिफ्थ मैडम की बॉडी को यहाँ ले के आ गए हैं। तो बॉस बोलते हैं क्या तुम्हें पता है ये कैसे मरी? तो वो बताने लगते हैं कि ये जो है गर्दन टूटने से मरी है, कि ये होती है लियांशु। और बॉस बोलते हैं गुस्सा होते हुए कि कैसे, ये होते हैं मार्शल सेंट जी दाओ। वो बंदा बोलता है कि लॉर्ड जो फिफ्थ मैडम है। फिर वो बोलता है चलो रहने दो, ये चाहे कैसे भी मरी हो ये डिज़र्व कर दिया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ही गलत गलत चीज़ें करी थी। लेकिन वो बंदा सर नीचे झुकाते हुए बोलता है कि लेकिन सर जो टारगेट था मैडम का वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, इनसे हज़ारों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी हमें डेफिनेटली कनेक्टेड है कि ये उसी से होगा, क्योंकि वो ड्रैगन नेशन में कोई भी आपको और मैडम को ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता गुस्सा दिलाने के लिए। तो जीदाओ बोलता है कि चलो फिर जब ये मर गई है तो इस मैटर को यहीं ख़त्म करो। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं लॉर्ड, मैडम सू इस तरह से मारी गई है, ये आपके मुंह पे एक चमाता, क्या हम उस बंदे को ऐसे ही जाने देंगे? कि हमें क्लियरली पता है कि वो लू शेंग है। तो जीदाओ बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ और किसी भी कीमत पे अपना बदला लूँ किंग लॉन्ग? मैं जो है रैंक 9 पे हूँ, कि वर्ल्ड गॉड्स पे नहीं हूँ। कि यहाँ पे बताई नहीं गई है कि ये वर्ल्ड्स गॉड कौन सी रैंक है, कि मुझे भी कुछ रील जो है वो फॉलो करने होंगे। कि वो बच्चा जो है कि मिलिट्री का टॉप ट्रेनिंग टारगेट है, अगर हमने एक्शन लिया तो मिलिट्री जो है उसे किसी भी कीमत पे बचाएगी। और ये भी है कि उसके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ बॉस मैं समझ गया। लेकिन जी दाओ जो होता है वो लियांशु के पास जाता है और बोलता है कि लेकिन फिर भी ये इतनी आराम से एंड नहीं होगा, मिलिट्री को जो है बहुत सफ़र करना पड़ेगा इस बार। और वो तो लियांशु को हाथ ही लगा रहा था, एकदम से हैरान हो जाता है कि वो अपनी पावर जो है उसके पेट के पास प्रेशर करने लगता है, और धीरे धीरे वो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा और बोलता है कि मैं जाओजी, कि वो और पावर बढ़ा देता है। पीछे तो पोर्टल टाइप में खुल रहे होते हैं और उसी में से एक पैर सा बाहर आता है। फिर वो बोलता है कि इसके पेट में एक बच्चा भी था, कि जो लियांशु मरी है उसके पेट में भी बच्चा था। और पीछे से जो है एक एंटिटी निकल के आता है, तो ये बिल्कुल लूशेंग की तरह है, लेकिन दिखाया नहीं जाता। एक रेस्टोरेंट के पास का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे होते हैं लूशेंग, लिंजी और यांग बैठी होती है। लिंजी बोलता है कि ब्रदर सेंग मुझे बताइए ना कि अंडरग्राउंड बैटलफील्ड है वो कैसे लगते हैं? तो लूशेंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में जानना है कि अंडरग्राउंड बैटलफील्ड जो है वहाँ ऐसा होता है। वो तो खुश होने लगता है कि क्या ऐसी भी चीज़ें होती है, और यांग की तरफ देख के बोलने लगता है कि जो बीस्ट है वहाँ पे ऐसे दिखते हैं। यांग तो थोड़ी सी हैरान हो रही होती है अपनी ड्रिंक पीते हुए पीते, और ल्यूशेंग सोचता है कि 1 साल ना मिलने के बाद लिंगजी थोड़ा सा टॉल हो गया है और स्ट्रोंगर हो गया। मैं बता सकता हूँ कि ये मार्शल आर्ट में जो है अपने आप पे बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। या युवान को देखा जाए तो वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, बस वो थोड़ी सी मैच्योर दिख रही है। वो तो अपनी ड्रिंक पी रहा होता है,
लिंजी खड़ा होता है, बोलता है ब्रदर शैंक इतनी चीज़ें हो गई कि ह्यूमंस जो हैं बीस्ट में बदल सकते हैं, कि माय गुडनेस ब्रदर शैंक, और आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। युआन भी सोचने लगते हैं कि लूशंग जो है बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है पहले के मुकाबले। और लूशंग अपनी घड़ी को देखता है और बोलता है कि समय देखते, और खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो फिर खाना खाने का समय हो गया, तो हम जो है कुछ बढ़िया खाने चलते हैं। लिंजी बोलता है कि हाँ श्योर, मुझे एक बारबेक्यू प्लेस पता है यहाँ पे। युआन भी बोलती है कि ठीक है, लेकिन एकदम से लिंजी को तो कुछ महसूस होता है, उसके तो एकदम से वो सिर पे हाथ लगाता है अपने। युआन और लिंजी बोलते हैं कि ब्रदर शेंग क्या हो गया? और लिu शेंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ चीज़ें जो है याद आ गई है, तो मुझे उसके लिए जाना होगा। तो वो तो हैरान हो जाता है और लूशंग तो वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि तुम दोनों पहले चले जाओ, मैं जो है तुम्हें कुछ दिनों बाद मिलूंगा। और लिंजी तो ब्रदर सैंग करता रह जाता है। और लूशंग के जाने के बाद लिंजी सोचता है कि हाँ, ब्रदर सैंग के साथ खाना खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं वो दिन मिस कर रहा हूँ जब हम एक साथ दोनों सेंट मार्शल कैंटीन में एक साथ खाना खाते थे। युआन भी सोचने लगती है हाँ सही बात है कि लूशंग के साथ हो क्या गया है। और लूशंग तो अपना जो है दांत बीच तो वो उड़ते उड़ते जा रहा होता है, वो बोलता है कि उसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। और लूशंग तो वहाँ से जा रहा होता है, जिसके बाद सब अरब्स का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक टेबल पे आके लूशंग बैठ जाता है और उसे मतलब कुछ भी सोचा नहीं हो रहा होता है, वो तो आराम से चुपचाप बैठा होता है। और थोड़ी देर बाद लूशंग बोलता है कि बिल्कुल अभी जो 13 इमोर्टल शेल है वो वाइब्रेट हुआ सडनली, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कि एकदम से ये फीलिंग जो है चेंज हो रही है। और एक अनप्रिडिक्टेड सेंस है ये डेंजर का। परसेप्शंस जो होती है एक के बाद एक मैंने देखी, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। कि क्यों? कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, मुझे जो है सबसे पहले डाटाबेस में जाना होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कि ल्यूशंग तो आंखें बंद करके ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है और एली को बुलाता है जल्दी से और बोलता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें निकालो। एली इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है और लूशंग देखता है और बोलता है कि ये तो सेम ही लग रही है, लेकिन एकदम से लूशंग तो हैरान हो जाता है कि लूशंग अपनी लाइफ स्पैन की तरफ देखता है कि लाइफ स्पैन जो है जून 297 से जनवरी 317 पहुंच जाती है। लूशंग बोलता है क्या मैं इस महीने मरने वाला हूँ? और डिटेल्स देखने लगता है कि सेंट्रल नेवी हेडक्वार्टर से मार्शल आर्ट कंपटीशन होगा वहाँ पे जो है लूशंग पर्सनली मारा जाएगा जीदाओ मार्शल सेंट जाओजी से, वो भी 20 साल की उम्र में। बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि ये जीदाओ मार्शल सेंट ही हो सकता है, लेकिन क्यों? वो सिर्फ 9th रैंक का मार्शल सेंट है, वो 10th लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और वो जो है ये चीज़ें कवर अप नहीं कर सकता। उसे पता है कि मैं मिलिट्री के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा हूँ और इस चीज़ का भी कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने लियांसो को मारा है, लेकिन फिर भी वो मुझे मारना क्यों चाहेगा? कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी है? क्या वो लियांसो जो है वो वूमेन इतना इम्पोर्टेंट रखती थी उसके लिए, या फिर मैंने जो है कुछ चीज़ें छोड़ दी है? और अगर ऐसा ही है तो उनने पहले कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करा था इस चीज़ के लिए? तो फिर जो अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरा जो प्लान है जिस पे मैं इतना भरोसा करता था वो तो टूट गया। जिसके बाद रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है और इसी तरह 3 दिन बीत जाता है। लूशंग तो वहीं बैठा बैठा, उसके ऊपर पत्ते पत्ते चढ़ जाते हैं बहुत सारे। एक लड़की दूर से देखते और बोलती है कि वो बंदा देखो जो हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पे अभी तक है क्या? ये मत कहना मुझे कि वो मारा गया। बोलता है कि दूसरा बंदा उसके साथ जो होता है कि मैं जाके देखता हूँ, और वो बंदा लूशन के पास आके बैठ जाता है और बोलता है इसकी चेस्ट में सांस है तो इसका मतलब ये अलाइव है। तो लड़की बोलती है फिर ये इस तरह से क्यों बैठा हुआ है इतने दिनों से? और वो लड़का फिर से बोलता है कि मुझे क्या पता कि किस तरह से ट्रॉमा रिसीव करा होगा इन्होंने, कि ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मतलब सबसे प्यारी चीज़ होती है कि इनका लव इससे दूर चला गया है, कि इससे किसी ने ब्रेकअप कर लिया होगा। वो लड़की बोलती है कि कितना हैंडसम है, इससे कौन ब्रेकअप करेगा? लेकिन लूशंग जो है अपनी आंखें खोलता है, वो बंदा बोलता है कि देखो वो उठ गया। और वो बंदा बोलता है कि ब्रो क्या हो गया, तुम जो यहाँ पे बहुत दिनों से बैठे हो? लूशंग बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कि मैं जो है कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो लड़की को वो हाथ दिखा देता है जाने का और बोलता है कि अगर ब्रो तुम किसी चीज़ों को 3 दिनों से सोच रहे हो तो तुम उसके बारे में फिगर आउट नहीं कर पाए हो, तो क्यों ना तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। लूशंग बोलता है कि एक चीज़ है जिसकी मैं सोच रहा हूँ, कि मैंने उसका परफेक्ट प्लान जो है बना लिया था, यहाँ तक कि जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे वेरीफाई कर लिया था कुछ समय बाद कि जो वो फीचर सिस्टम है इसके पास। लेकिन फिर भी इन द एंड एक एक्सीडेंट हो जाता है और रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं आते। वो बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, कि मैंने सोचा ही था कि कुछ ऐसी चीज़ होगी, कि जब तुम ऑलरेडी ये देख रहे हो कि वो इंसिडेंट है तो ये नॉर्मल है कि अनप्रेडिक्टेड चीज़ें जो होती है वो हमेशा हो ही जाती हैं। लेकिन लूशंग फिर से बोलता है लेकिन मैंने इसे जो है वेरीफाई करा है, वो भी ऐसी जगह से जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और वो उन्होंने मेरे को
साफ साफ कहा है कि कोई इंसिडेंस नहीं होने वाला। और वो बंदा तो अपनी सिगरेट जला लेता और बोलता है कि इसका मतलब है जो तुम्हारी प्रोविडेंट पर्सन है वो या तो प्रोविडेंट नहीं है इतना, या फिर वो शायद लायर है। लूशंग तो हैरान हो जाता है कि क्या प्रोविडेंट जो है मेरी इनफ नहीं है या लायर है। और वो बंदा बोलता है फिर से कि लाइफ को देखा जाए तो लाइफ ऐसी चलती है कि हम जो प्लान बनाते हैं उसमें 2 या 3 चीज़ें ही सही जाती है 10 में से। और तुम क्या इतना सोच रहे हो, अगर तुम फेल होते हो तो तुम जो है दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो। ये जो है सिंपल है कि इस चीज़ के लिए इतना लाइफ को परेशान करो मत करो, कि अपने ऊपर इतना स्ट्रेस मत लो। लूशंग तो चेहरा हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा कि मैं ज़्यादा ही सोच रहा था कि, और मैं जो है ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो 100% एक्यूरेसी के साथ आए इस वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच ब्रदर। वो बंदा तो शौक हो जाता है और लूशंग तो वहाँ से भगने लगता है कि मैं जा रहा हूँ। और वो बंदा बोलता है कि हाँ ये चीज़ जो है यंग लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जिसके बाद लूशंग के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो किंगजी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। किंगजी बोलती है अच्छा तो तुम नहीं आ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं जो है तुम्हारे फादर और मदर की टेक केयर करूँगी और मैं जो है और चीज़ों को भी संभाल लूँगी, तो तुम अपना ध्यान रखो। और मैं लूशंग तो फ़ोन काट देता है और लूशंग सोचने लगता है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो फिर मुझे अपनी सारी मेंटल कैपेबिलिटीज़, इंटेलिजेंस या मेरी मार्शल कोड्स स्टेट्स को क्लियर ऑब्जर्विंग पार्म स्पिरिट्स में जो है झोंक देना होगा। इसका मतलब मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पावर बढ़ानी होगी जिससे मैं इस समस्या को हल कर सकूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं इस फ्यूचर की जो मुझे दिखाया जा रहा था उससे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था ड्रीम वर्ल्ड से, कि इसीलिए जो है मैं कभी भी कंसिडर नहीं कर रहा जाता कि ये चीज़ें जो है गलत है। कि बेशक वो फ्यूचर ट्रूली एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है कि फ्यूचर ऑलवेज चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब जो वो फ्यूचर दिखाया जा रहा है वो डेफिनेटली ट्रू फ्यूचर नहीं है, ये जो है एक्स्ट्रा प्लॉटिंग डाटा है जो हमें दिखाया जाता है। तो चलो ये जो चीज़ है ये एक्सप्लेन दी जाती है कि फ्यूचर जो ड्रीम वर्ल्ड में दिखाया जाता है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। जो मतलब फ्यूचर बना भी है वो भी ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसा कभी एक्सिस्ट ही ना करता हो। मुझे जो है इतना सोचना चाहिए कि एक छोटी सी बटरफ्लाई जो है इतना चेंज ला सकती है कि वो अफेक्ट कर सकता है 10,000 ईयर्स को इन द फ्यूचर, जिसके बाद जो फ्यूचर है वो कैलकुलेटली देखा जाए तो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। जिस लूशंग बोलता है कि यहाँ तक कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है वो भी अपनी गर्दन से पकड़ के अपने आप को ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकता। कि गॉड क्रिएट करता है सभी वर्ल्ड को, लेकिन वो अपने द्वारा ही बनाई गई चीज़ों को ऐसा नहीं बनाता जो उसी की जैसी हो। मैंने जब अपनी लाइफ हिस्ट्री को देखा था तो मैंने तो ऐसा अज्यूम कर लिया था कि यही फ्यूचर है और यही होने वाला है। इनफैक्ट कि उन इंफॉर्मेशन को देखने के बाद भी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए ओरिजिनल स्प्रिट स्ट्रेंथनिंग ब्लड सूप है, वो एक गुड मेडिसिन के रूप में कंसिडर नहीं करी जाती। वो रैंक 5 के तक पहुंचने में हेल्प करती है, वो भी 10,000 साल बाद फ्यूचर में जो होने वाला है। और इसका इफेक्ट जो है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसमें जो है एक इंग्रेडिएंट भी यूज़ करा जाता है जिसे ब्लू फ्लावर ग्रास कहा जाता है। और थ्योरी ये शो करती है कि ये जो है पॉसिबल ही नहीं हो सकता इसे बनाना। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इंग्रेडिएंट जो है थ्योरेटिकल ही है, फिक्शन है, इमेजिन है सबकी, कि उसका नाम शायद फेक है। कि मैंने ये बहुत बार सोचा है कि इस तरह से अगर मैं किसी प्रिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव कर देता हूँ इंग्रेडिएंट मिला के, तो वो जो है उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी पड़ता है। कि इस तरह से फ्यूचर की जो लाइब्रेरी है वो चेंज हो जाती है। ये होता है इम्पैक्ट जो हज़ारों साल के फ्यूचर पे भी पड़ रहा है। लेकिन मेरी ड्रीम में जो मैंने चीज़ें देखी है, यहाँ तक कि एक घास का टुकड़ा, एक ट्री, एक ईंट और एक टाइल, वो भी चेंज नहीं हुई है। मैं कितना बड़ा फूल हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही देख लिया है और मैं इस ड्रीम पर जो वर्ल्ड है इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा था। फिर भी ये जो फ्यूचर है वो सेव नहीं हो सकता, नो मैटर वट। मैं चाहे कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, कि कोई भी इस फ्यूचर को, जो ये फैक्ट है इस वर्ल्ड का कि ये वर्ल्ड ऑलरेडी डेड हो चुका है, उसे बदल नहीं सकता। और उस स्ट्रॉन्ग मैन का इम्पैक्ट क्या था कि उसने जो ये पावर है मेरे पास ऑन कर दी। उसका पर्पस क्या था इस ड्रीम स्पेस को लेके? ये तो सिर्फ इस तरह से लगता है कि एक कंप्यूटर हो, वो स्टोरेज की तरह स्ट्रॉन्ग डिडक्शन है इसके पास। और मैं जो है ऐसा लग रहा हूँ कि मैं लकी सीडलिंग था जो ये प्रोजेक्ट मेरे अंदर आया। और फायर सीड्स का मतलब क्या ही होता है कि अब जो है मैं कोई सेवियर नहीं हूँ,
कोई बैरियर नहीं हूँ जो हैवी मिशन को ले, कि ये जो है मेरे जोए को कम नहीं कर सकता। अब सिर्फ मुझे जो है ये बताओ, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो एली? और एली तो ल्यूशन के पीछे खड़ी होती है, और एली बोलते है कि इनसफिशिएंट एक्सेस, प्लीज अपने एक्सेस को अपग्रेड करिए। ल्यूशन सोचता है, क्या क्या सच में तुमने मुझे आंसर दिया? तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मुझे कंटिन्यूसली अपग्रेड करना होगा एक्सिस को ट्रूथ के बारे में जानने के लिए। तो चलो फिर, लूशंग तो बहुत चेयर अप हो जाता है कि अब मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती, मैं इस फ्यूचर पे जो है इतना डिपेंड नहीं रहूँगा। आफ्टर ऑल मैं वो मैन हूँ जो मार्शल आर्ट कोड्स को एग्जिस्ट कर रहा हूँ, अपने द्वारा बढ़ाए जा रहा हूँ कि वो जो है मैं इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता हूँ। जो जीदा और मार्शल सेंट है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये होता है सेंट्रल मिलिट्री डिवीज़न कंपटीशन स्टार्ट होने वाले होते हैं। कि ये तो समुद्र के ऊपर होते हैं, बहुत सारी बोटें आ रही होती है, एक बंदा होता है वो पैर रखता है, और ये जो होती है एक लड़की होती है और बोलती है कि ओशियंस कितना बढ़िया फील हो रहा है आज। वो तो सर्फिंग कर रही होती है ओशन के ऊपर, और ऊपर से छलांग मारती है और दूसरी बोट पे आ जाती है और बोलती है कि हाँ सूटेबल सूटेबल, ये तो बहुत ही अच्छा है। कमांड पोस्ट का सीन दिखाया जाता है कि फिर एक लड़की बोलती है कि ये जो है टॉप स्टार जर्नल है साउथर्न मिलिट्री डिवीजन की, लियाओ नाम है इसका। कि उसके सामने जो बैठे होते हैं वो पांचों के पांचों जो है ना सारे मिलिट्री डिवीजन के मार्शल्स होते हैं, और जो मार्शल होते हैं उनके पास एक बंदा आता है और बोलता है कि इसकी जो रैंक है स्टार जनरल में वो सेकंड है। कि डाटा शो करता है कि इसकी कॉम्बैक्ट पावर लगभग 25 स्टार से ज़्यादा है, और इसकी पावर और इसकी करेज जो है वो अलग ही लेवल पे है। और मार्शल के बगल में जो बैठे होते हैं वो साउथर्न मार्शल होते हैं, वो तो मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर में से तो एक बंदा नीचे कूद जाता है और बोलता है कि ये मैं आया, ये मैं आया, और पानी में फिश एक्सप्लोजन अटैक करता है कि वहाँ की मछलियाँ जो है बोट पे आके कूद जाती है, और वो बोलता है कि हाँ मैं जो है प्रीटी कूल था ना, बताओ ना, सही कहा ना, हाँ हाँ हाँ। फिर वो असिस्टेंट बताता है मार्शल को कि ये जो है टॉप स्टार जनरल है नॉर्थर्न मिलिट्री डिवीजन का, गाओ त्यानजोंग, ये एक और टॉप नॉच यहाँ पर आ गया है। फिर वो बताने लगता है कि उसके पीछे जो फीमेल स्टार है वो वेस्टर्न मिलिट्री डिवीजन की स्टार जनरल है। वेस्टर्न मिलिट्री डिवीजन के मार्शल को भी दिखाया जाता है, वो तो मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि ये यानफी है, वो तो शार्क के ऊपर बैठी होती है आराम से, और अगल बगल से जो बंदे होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि कितना शोर मचा रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि 5 में से 3 जो टॉप जर्नल्स हैं वो यहाँ आ गए हैं एकदम से। लेकिन वो जो खड़े होते हैं उनके पीछे से बहुत बड़ी लहर आती है, वो तो सब हिल जाता है कि पानी के ऊपर जो है एक बंदा सर्फिंग कर रहा होता है अपने आप। वो बोलता है कि देखो देखो, ये नंबर 1 है सेंट्रल मिलिट्री डिवीजन का, हेवनली ब्रेकिंग एम्पर, इसका नाम यही है। और वो तो बंदा बोलता है कि अब की बार जो है ये इतना लिवली नहीं होगा जैसा पहले होता था। सब बंदे तो बोर्ड पे चिल्ला रहे होते हैं हेवनली ब्रेकिंग एम्परर, हेवनली ब्रेकिंग एम्परर। पोस्ट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे बोलता है एक बंदा कि क्या ये हेवनली ब्रेकिंग एम्परर है, सो एरोगेंट, ऐसा लग रहा है कि इसकी क्वालिफिकेशन और पावर जो है एक तरह से कर्नल जनरल के पास पहुंच गई है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने लास्ट टाइम सुना था कि इसने इजीली सरपास कर दी थी 40 कॉम्बैक्ट पावर स्टार्स की, कि बाकी के जो 3 है इसके लेवल के आसपास भी नहीं है। तो ये सेंट्रल के मार्शल जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप सभी का प्रेस करने के लिए शुक्रिया। और सेंट्रल मार्शल ही बोलता है कि बाय द वे और जनरल जो है 4 डिवीज़न के वो यहाँ आ गए हैं। ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न के बारे में क्या, वो दूसरे मार्शल को ही बोल रहे होते हैं। वो दूसरे मार्शल बोलते हैं कि वो यहाँ पर अपीयर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने जो है बिग वेव नहीं क्रिएट करी है इनकी तरह। क्यों, शायद मैंने सही कहा ना? नॉर्थर्न मार्शल बोलता है कि हाँ मैंने सुना था कि वो जो है प्लाइड है ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न का, क्या मैं उसे आज नहीं देख पाऊंगा? दूसरे मार्शल फील्ड से बोलता है कि वो जो है इतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर, इसलिए वो अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहता है ट्रैवल के समय, तो हमने जो है उसे नोटिस नहीं करा अभी। मार्शल भी बोलता है कि लूशंग कहाँ है। उनके पीछे का बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो जो है हेडक्वार्टर्स में पहले ही आ गए थे कुछ दिन पहले, लेकिन वो अपने रूम में चले गए छुपकने के लिए, और उन्होंने कहा कि वो जो है थोड़ी तनाई में, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा और उन्हें जैसे वे रहे थे वैसे ही रहने दिया। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो जो है इतने बिग इवेंट पे नहीं आएंगे। मार्शल सोचते हैं क्या तनाई में, तो चलो फिर उसे ऐसे ही रहने दो, कि उसे चिंता में मत डालो। और मन ही मन सोच रहे थे कि हाँ जो न्यूज़ है कि लूशेंग 8000 माइल्स तक ट्रैवल करा और उसने 5 एक्सपर्ट्स को जो ब्लैक डीमन सोसाइटी के ऑलरेडी मार दिया है, वो न्यूज़ सारे में फैल गई है। मिलिट्री के जो टॉप रैंक्स है वो भी इसके बारे में जान चुके हैं कि वही इकलौता है जिससे इतनी अटेंशन मिलेगी, कि उसे जो रिस्पेक्ट मिलने वाली है ना वो
इन हेवलरी ब्रेकिंग एम्पर जो है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बड़ी होने वाली है। अगर मैं चाहता भी हूँ कि उसे शो ऑफ करा जाए यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसकी जो तनाई और उसका कंफर्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस कंपटीशन के टाइम पे। और जो कमांड पोस्ट के पास लड़की होती है वो बोलती है कि हेलो हेलो, फिर से बोलती है कि हाँ क्या कहा आपने, और एकदम से हैरान हो जाती है कि क्या। वो सबको बोलते हैं कि एवरीवन, लू शेंग जो ईस्टर्न मिलिट्री स्टार जर्नल है वो यहाँ आ चुका है। मार्शल तो हैरान हो जाते हैं, सेंट्रल मार्शल बोलते हैं अच्छा तो ऐसी बात है कि वो कहाँ है। तो वो फिर से बोलते हैं कि एवरीवन स्क्रीन की तरफ देखिए। वो सारे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखते और बोलते हैं कि क्या ये। वो तो सभी के सब हैरान हो जाता है कि लू शेंग को दिखाया जाता है वो तो हवा में उड़ रहा होता है अपने बेड के साथ सोते हुए। वो बोलता है कि वो यहाँ सो रहा है, लू शेंग तो आराम से सो रहा होता है।